लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। आप आराम से अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग कुछ हिलने लगती है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि घर के नीचे की मिट्टी पूरी की पूरी ही खिसकने लगती है। आप डर जाते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बौखलाते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने सामने वो 6 मंजिल की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया वो सारा। अरे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं। So, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Charcha with Karthik. And in this episode, we will discuss कि कैसे over a period of so many years, together, collectively, we have destroyed Himachal. And before we go into the crux of this video, I'll really like to ask everyone out there, especially from the ones who are not from Himachal, कि आपके लिए हिमाचल क्या है? कि आपके लिए हिमाचल एक हिल स्टेशन है जहाँ फ्राइडे को दिल्ली चंडीगढ़ से अपनी महंगी महंगी SUVs 4x4 थार फॉर्च्यूनर में आएंगे, गेड़ियाँ मारेंगे, बेस हो जाएंगे, मज़े मारेंगे? या फिर आपके लिए वो मनाली कसोल के जंगल है जहाँ हम बाबा जी की बूटी पियेंगे, मस्त पड़े रहेंगे? या फिर धर्मशाला की वो सड़कें हैं जहां आप माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो वाली रील्स बनाएंगे? एंड सैडली दिस इज द ट्रूथ। पूरे देश के लिए आज हिमाचल शायद एक वायरल रील से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हो रही तबाही कोई 10 साल पहले हुई केदारनाथ आपदा की याद दिलाती है। भले ही मारे गए लोगों की संख्या में बराबरी न हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां जानकार इसमें जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटना और प्रकृति के कोप को ढूंढ रहे हैं, वहीं एक बहुत ही स्पष्ट सवाल ये भी है कि क्या विकास का मॉडल त्रुटिपूर्ण है, या नदियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है? पर्यटन की जो नीति बनाई गई है उसमें कहीं कोई खोट है? और जिस समय हमारा पूरा हिमाचल तहस नहस हो रहा था, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हो चुका था, 400 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी थी, हमारा नेशनलिस्टिक पेट्रियाटिक मीडिया शायद किसी और ही चीज़ में बिजी था। सीरियसली रिपब्लिक भारत ने बाकायदा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। दे हैव हेल्ड मोर देन 5 or 6 प्राइम टाइम डिबेट्स ऑन सीमा हैदर, बट नॉट इवन अ सिंगल डिस्कशन ऑन हिमाचल फ्लड्स। जब मैं व्हेन आई यूज द वर्ड रिपोर्टिंग ऑन हिमाचल फ्लड्स, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो यहाँ वहाँ की जो छोटी छोटी क्लिप्स आ रही है, बिल्डिंग गिरते हुए की, लैंडस्लाइड होते हुए की, इन्हें कंपाइल करके अपने न्यूज़ चैनल्स पे दिखाओ कि देखो हिमाचल में हुई त्रासदी, हिमाचल हुआ खंड खंड, प्रलय आ गया हिमाचल में, फलाना ढिकना। यार वो सब ऑलरेडी वी हैव हैड इनफ ऑन सोशल मीडिया। मेरे कहने का मतलब है दैट एट व्हाट पॉइंट आर ऑल ऑफ अस गोइंग टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि यार ये क्या हुआ, कि क्यों हुआ, हमने क्या इतने ब्लंडर्स कर दिए, कि हम क्यों इतने विजनलेस हो गए कि हम हमारे सामने पहाड़ हमारे खत्म होते रहे और हम उसे नहीं देख पाए। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू आफ्टर दिस? हमें किस लेवल के कितने मैसिव पॉलिसी चेंजेस करने होंगे इफ वी वांट आवर स्टेट, आवर माउंटेन्स टू सर्वाइव? इस बात पे आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल डिस्कशन ऑन एनी न्यूज चैनल और एनी पॉपुलर मीडिया फॉर इनफैक्ट. And while all this was happening in Himachal, people are sharing these clips, and उसके नीचे एक बड़ी common चीज़ है कि guys, pray for Himachal, pray for Himachal. Himachal needs our prayers. No, we don't need your prayers. All we need is your attention, your consideration, your sensitivity towards what is happening in the state and what repercussions it is going to have in the coming days, in the coming years. पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ जाओगे घूमने? कहाँ मारोगे गेड़िया? कहाँ बनाओगे ये सनसेट एंड सनरीज वाली रील्स? एंड I'll also use this opportunity to ask all our mountain lovers and travel enthusiasts and all these travel bloggers,
how many of you, while all this was happening in the state, how many of you actually called that homestay wale bhaiya jahan aap ruke the when you last time went to Himachal and asked him that, bhaiya, is your house safe? Is everything okay? Do you need something? या you contacted your driver या your tourist guide जिन्होंने आपको हिमाचल घुमाया था कि भैया is your family safe? Is there anything we can do to help you? How many of you contributed how much in the CM relief fund? I think somewhere down the line a very harsh truth is कि हिमाचल शायद आज एक अय्याशी के अड्डे से ज़्यादा पूरे देश के लिए और कुछ नहीं है. हिमाचल हमारे नेशनल एंथम में तो ज़रूर है, नेशनल मैप में तो ज़रूर है, पर शायद हमारी नेशनल डिस्कशन में कहीं नहीं. टू बी ऑनेस्ट यार, ये दिस डिस्कशन इज़ नॉट टू ब्लेम कि यार ये टूरिस्ट ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, ये प्रेजेंट सरकार ने गलत कर दिया. इनफैक्ट सरकारों की या पॉलिटिकल पार्टीज की तो आई थिंक इसमें बात ही नहीं है, बिकॉज हिमाचल हैज़ बीन वन ऑफ द ओनली फ्यू स्टेट्स इन इंडिया वेयर एवरी 5 years द गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ये ब्लेम गेम वाली डिस्कशन नहीं है कि हम करके पल्ला झाड़ रहे. आई थिंक दिस इज अ मैटर, दिस इज अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू कलेक्टिवली सिट टुगेदर एंड सोचना कि यार हम इतने नैरो माइंडेड और इतने विजनलेस कब से हो गए कि सिंपल एक डिमांड सप्लाई का जो रूल है हम उसके हिसाब से अपने पहाड़ों को यूज़ करना हमने शुरू कर दिया. और अभी भी इन द पॉपुलर मीडिया और इन द पॉपुलर फ्रेम आई डोंट सी एनी डिस्कशंस कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, कि किस लेवल का पैराडिगम शिफ्ट इसके बाद हमें चाहिए. ऑब्वियसली इस टाइम पे गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेस्क्यू एंड रिलीफ. And I think hats off and kudos to our administration, to our government, to the teams of NDR, SDRF, जो शिमला में समर हिल में एक मंदिर फटा, 15 दिन तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला. Imagine for 15 days, the entire area was stopped. People were continuously out there searching for dead bodies. Imagine the trauma the rescuers, the families of the people had in their mind. I think it is टोटली अनइमेजिनेबल फॉर अस कि लोग किस लेवल की तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं. एंड माइंड यू, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ द सिटी, इन द कैपिटल शिमला. पूरे हिमाचल के न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, जहां की क्लिप्स नहीं बन रही, जहां की खबर बाहर तक नहीं जा रही. वो इतने डिस्कनेक्टेड है कि उनके पास बेसिक राशन सप्लाई, हॉस्पिटल की जाने की सुविधा तक उनके पास नहीं है. दे आर नॉट इवन द मीडिया. वी राइट नाउ आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड ट्रॉमा दीज पीपल माइट बी सफरिंग थ्रू. यू नो, आई रिमेंबर जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, तो IPCC की रिपोर्ट्स उस टाइम नई नई आनी शुरू हुई थी. एंड उसमें कंटिन्यूसली ये बात बोलते रहते थे कि यार जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू हैपन इन द कोस्टल एंड इन द माउंटेन रीजन्स. ऐसा होगा, ऐसा होगा. जो प्रेडिक्शन उस टाइम 10-15 साल पहले हो रही थी, अब वो डिस्ट्रक्शन होगी नहीं, वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई है. जिस टिकिंग टाइम बॉम्ब पे हमारे पहाड़, हमारा स्टेट, हमारे शहर बसे हुए थे, वो बॉम्ब अब फटना शुरू हो गया है. अब दिस नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस. अब जितने भी बारिश हो रही है, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, अब ये हमारे हाथ में नहीं है. जितने भी मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स है, ऑल ऑफ देम क्लियरली स्टेट कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब बढ़ने ही वाले हैं. 2024 में इससे भी ज्यादा होंगे, 25 में इससे भी ज्यादा होंगे. तो वी नाउ कैन नॉट कंट्रोल रेन. अब हमारे हाथ में द लीस्ट वी कैन डू इस लेवल की हम पॉलिसी लाए कि जो हम डेवलपमेंट को इतना परस्यू कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना परस्यू कर रहे हैं, वो अब हमें किस डायरेक्शन में, किस रेट से लेके जानी है. And you know, this is only going to happen when people like you and me are going to bring this topic into the mainstream discussion. So guys, I think this was enough for today. It's been enough of shouting and ranting and banting. And sorry if I did hurt anyone's feeling. As I said, कि this video was not to blame any particular organization या people. लेकिन कभी कभी कड़वे सवाल I think पूछने पड़ेंगे if we want the overall good of this area. And please talk about it, please think about it. And इसके बाद हमें क्या करना है, that is the most important thing. अगर ये discussions न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ रूम से नहीं हो रही है, तो I think ये discussions अब हमें करनी चाहिए. So I want you guys to tell me that what are the immediate steps and what are the long-term steps we need to take if we want to save our mountains, if we want to save our state. क्या जो 4 laning का काम चला है, should it be allowed to continue?
जो हमने इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, आर दे सस्टेनेबल इन एनी मैनर? क्या हमें हिमाचल में टूरिज़्म को रेगुलेट करने की ज़रूरत है? जो इतने अनप्लान्ड बिल्डिंग्स और इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, व्हाट शुड वी डू अबाउट देम? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आप सबकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि हमें हिमाचल को और पहाड़ों को बचाने के लिए अब इसके बाद क्या करना है। एंड वी विल बी बैक विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ बी सेफ एंड हैव अ गुड डे।